स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल अनसुनी हिंदी कहानियाँ में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तलाक से जुड़ी ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर सही निर्णय ले सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कब शादी हुई थी आपकी? वकील ने पूनम की ओर देखते हुए ये सवाल किया। यही कोई 1.5 साल पहले, पूनम ने बड़े अधीर मन से न चाहते हुए जवाब दिया। क्यों तलाक देना चाहती हैं आप? पूनम मन में इस प्रश्न का उत्तर खोज ही रही थी कि वकील ने फिर कहा, बोलिए, कोई कारण तो देना ही होगा ना। खैर आप बाहर बैठिए, मैं जरा कुछ जरूरी कागजात तैयार कर लेता हूँ। पूनम वकील के केबिन से निकलकर बाहर एक गुड़हल के पौधे के पास सटे हुए बेंच पर बैठ गई। वो सोच रही थी, क्यों तलाक देना चाहती है अपने पति को। पास खड़े गुड़हल के पौधे पर खूबसूरत फूल खिले हुए थे, कुछ गहरे लाल रंग के तो कुछ हल्के गुलाबी। पौधे पर कुछ कलियां भी थी जो खिलने को बेताब थी। पूनम उन फूलों को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए खुद से सवाल करती है, बोलो, क्यों चाहिए तलाक? उहापोह की स्थिति से गुजरता हुआ मन आखिर क्या जवाब दे सकता था? पूनम कुछ समझ नहीं पा रही थी। कभी वो शादी से पहले वाली लड़की बन जाती, तो कभी शादी के बाद वाली पत्नी। मगर सवाल ज्यों का त्यों था, क्यों चाहिए तलाक? पूनम का मन अकारण ही कोई कारण तलाश करने में जुटा हुआ था। तभी उसकी बेंच पर एक बुढ़िया आकर बैठ जाती है। हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहने, सिर पर चमकती चांदी जैसे सफेद बाल लिए ये बुढ़िया इस उम्र में डाइवोर्स एंड फैमिली लॉयर से क्यों मिलने आई है? उसे देखकर पूनम के मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे थे। मन की व्याकुलता जब शांत नहीं हुई तो पूनम ने अंततः बुढ़िया से पूछ ही लिया, आप इस उम्र में तलाक लेना चाहती हैं? बुढ़िया भी कुछ कम न थी। उसने कहा, हाँ, छोड़ दूंगी अपने बुढ़े को। पूरे 38 वर्ष हो गए मेरी शादी को। 38 वर्ष? पूनम ने चौंकते हुए अगला प्रश्न किया। फिर आप तलाक क्यों लेना चाहती है? बुढ़िया ने उत्तर दिया, ये तो तू सोच बेटी, इस सवाल का जवाब तो तू ही सोच रही थी। पूनम की जबान लड़खड़ाने लगी। मामा मतलब आपको कैसे पता चला? पूनम ने बुढ़िया को देखते हुए पुनः सवाल किया। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, कहा न, पूरे 38 बरस हो गए मेरी शादी को। तेरी आंखें देखकर समझ गई कि तेरे मन में क्या चल रहा था। और मैं यहाँ तलाक देने नहीं, बल्कि अपने बुढ़े को अगले जन्म की शादी के लिए भी पक्का करने आई हूँ। पूनम ने कहा, अगले जन्म के लिए पक्का मतलब? बुढ़िया कहती है, मेरा बेटा यहाँ फैमिली लॉयर है। थोड़ा इमोशनल होते हुए बुढ़िया कहती है, बीमार है वो, कई दिनों से अस्पताल में है। मेरी बहू मुझे यहाँ छोड़कर गई है। अब मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी उनसे मिलने अस्पताल में। रोज देख कर आती हूँ उनको, क्या पता कब साथ छूट जाए। पूनम गहरी सांस लेते हुए एक नादान लड़की की तरह प्रश्न करती है, क्या वो जानते हैं कि आप उनको रोज देखने आती हैं? बुढ़िया गहरे भाव से कहती है, आंखें तो नहीं खोल पाते, मगर मेरे स्पर्श को जरूर पहचानते होंगे। पूनम और बुढ़िया दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी मानो सालों से एक दूसरे को जानती हो। अभी कुछ पल बीते ही थे कि पूनम ने देखा, वही वकील केबिन से बाहर निकला जो पूनम के डाइवोर्स पेपर तैयार कर रहा था। अपनी ओर वकील को आता देखकर पूनम थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। मन में सोच रही थी कि ये मुझे अब केबिन में बुलाएंगे। मगर वकील पूनम के साथ बेंच पर बैठी बुढ़िया के पास आकर बोला, आइए माँ, आप अंदर बैठ जाइए। फिर पूनम की ओर देखते हुए बोला, सॉरी, थोड़ा आपको और इंतजार करना होगा। मैंने डाइवोर्स पेपर तैयार कर लिए हैं, बस आपको उन पर साइन करने हैं। थोड़ी देर इंतजार और कीजिए, मैं खुद आऊंगा आपके पास पेपर लेकर। वकील पूनम से निवेदन करते हुए बोला, प्लीज आप मुझे थोड़ा समय और दें। पूनम डाइवोर्स पेपर का नाम सुनकर घबरा गई और हल्की आवाज में अधूरे मन से बोली, जी आप समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़िया के जाते ही पूनम का मोबाइल वाइब्रेट होता है। व्हाट्सएप मैसेज, कहाँ हो तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। पहला मैसेज अभी पढ़ा ही था कि एक दूसरा मैसेज फिर आता है। क्या सब मेरी ही गलती थी पूनम? यदि आप इस मामले में
पूरी गलती मेरी ही मानती हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पूनम ने व्हाट्सएप पर जब ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल सिहर उठा और आंखों में आंसू झलक पड़े। वो मन ही मन सोच रही थी कि यदि वकील साहब उसे बाहर बैठने के लिए नहीं कहा होता तो ना जाने वह क्या कर बैठती। उधर अंदर केबिन में बैठा वकील अपनी माँ से कहता है, बस सारा वक्त हो गया है माँ, बाहर जाकर पूनम की साइन करा लूं और कुछ कागजात उनको दे देता हूँ, फिर चलते हैं पापा से मिलने हॉस्पिटल। बुढ़िया ने पूछा, साइन किसके? बेंच पर बैठी उस लड़की के। हाँ माँ, वकील बेटे ने उत्तर दिया, उसी लड़की के साइन कराने हैं। क्या आप जानती है उसको? बुढ़िया बोली, नहीं, मुझे तो वो थोड़ी गुस्से में और थोड़ी उदास सी लग रही थी। बुढ़िया आगे अपने बेटे से कहती है, बाहर कहाँ जा रहा है? वो तो अब तक चली गई होगी। लगता है अपने पति से नाराज थी, गुस्से में यहाँ चली आई होगी। बुढ़िया अपने वकील बेटे को समझाते हुए कहती है, बेटा, यहाँ सब तलाक लेने के विचार से नहीं आते। कुछ लोगों को उनके मन का क्रोध और समाज के गलत सुझाव भी यहाँ ले आते हैं। क्या रिश्ता टूट जाने के बाद जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है? बड़ी प्यारी लड़की है वो, बस वो अपने मन के भंवरजाल में फंसकर यहाँ आ गई थी। जा देख, चली गई होगी। अभी तक तो वकील केबिन से बाहर निकलकर बेंच की ओर देखता है, मगर सच में वहाँ कोई नहीं था। उसकी माँ द्वारा कही गई बात सच निकली। बेंच के पास खड़े गुड़हल के पौधे में हल्के गुलाबी रंग का एक फूल भी नहीं था। शायद पूनम उस फूल को भी अपने साथ ले गई थी। अब वह अपने पति के पास हमेशा के लिए वापस लौट चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात होती है, लेकिन दोनों में से किसी एक को विनम्रता और समझदारी दिखाते हुए गलती स्वीकार कर लेने से रिश्ता टूटने से बच जाता है। रिश्ते को बचाने में ही दोनों की भलाई होती है। छोटे मोटे आपसी झगड़ों में तलाक जैसा बड़ा कदम उठाना कोई उचित सोच का परिणाम नहीं होता है। अतः रिश्ते को बचाने में ही दोनों की भलाई होती है। आपने कहानी को अंत तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी ऐसी एक बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, हंसते रहे और खुशी के गीत गुनगुनाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।